दोस्तों तैयार हो गए हैं और जिम की तरफ चल गए हैं। सुबह की तरफ सारी सड़कें खाली पड़ी हैं सुबह के टाइम में, वरना स्कूटर चलाते टाइम रिकॉर्ड करना इतना मुश्किल है ना, क्योंकि एक हाथ से ब्रेक नहीं लगती है, ब्रेक इतनी होती भी नहीं है स्कूटर की वजह से, और ट्रैफिक भी इतना दिग्जैग होता ना। ये देखिए सुबह के बजे हैं 7 बज गए मेरे ख्याल से, 7:10 हुए हैं सुबह के, सड़कें सारी खाली पड़ी हुई हैं। तो एक हाथ से स्कूटर चलाना और रिकॉर्डिंग करना थोड़ा ध्यान से ही करना करो। टाइम सुबह खाली है, इसका मतलब ट्रैफिक नहीं है इसकी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वरना मैं रेकमेंड नहीं करता। दोस्तों स्कूटी कर दी है पार्क, सामने है मेरा जिम, करते हैं ट्रेनिंग चल के। रात को शायद बारिश भी हुई थी यहाँ पे, देखो स्कूटर देखो पीले रंग का। Morning. Recognition success. Recognition success. तो दोस्तों ये ऐसे कुछ इनका फेस रिकग्निशन लगा रखे हैं उन्होंने, कोई स्वाइप की वगैरह नहीं है। कैफे ओपन है शुरू में, सुबह 7 बज गया दोस्तों, कैफे इनका ऑलरेडी ओपन है। तो वाई भी लगता है नहीं जिम है, ऐसा लगता है कि रिजॉर्ट में आ रखे हैं, रिजॉर्ट के अंदर जिम बना हुआ है। और जिम का साइज देखने वाला है, इतना मैसिव साइज है दोस्तों दिन। तो ये इनका जिम एरिया दोस्तों, और हम इनके जा रहे हैं पीछे टॉवल लेने के लिए। यहाँ पे इनके टॉवल रखे होते हैं, ये देखिए ये सारा इनका टॉवल सेक्शन है। ये हैंड टॉवल है, ये बाथ टॉवल है, ये पूल टॉवल है। तो अभी हम जा रहे हैं हैंड टॉवल, तो जिम जाएंगे तो एक साफ सा हैंड टॉवल ये लेते हैं। देखो ये हैंड टॉवल, ये इनका बाथरूम है यहाँ पे, वो फिर मैं बाद में दिखाऊंगा। बाथरूम में दोस्तों इनका शावर एरिया है, इनका आइस बाथिंग एरिया है, पीछे स्पा है, ड्राई स्पा जैसे बोलते हैं। ये आ गया जिम। बट मैं सबसे लास्ट में यूज करता हूँ, मैं सबसे एंड में हूँ। आज बिजी है, कल वाइट था जब मैं सुबह आया था, सुबह आया भी कल 6:30 बजे था, आज मैं लेट हो गया 7:30। अच्छा दोस्तों मैं हूँ ऑक्सीडियन जिम में, ऑक्सीडियन नाम में सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ दोस्तों। अकेला इंडियन हूँ मैं पूरे जिम में, कोई भी और इंडियन नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सारे सारे ऐसे एथलेटिक में है ना, जैसे बॉडी बिल्डर हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, मतलब सबसे कम बॉडी मेरे ख्याल से मेरी ही होगी इस जिम में। और इंडियन में सिर्फ मैं अकेला ही हूँ पूरे जिम में। और दोस्तों जिम इतना अच्छा है, जिम अब जिम की वाइब देखते हैं। दिन के 11 बजे मैं आया था, सुबह 6:30 7 पे आया था, मेरे 7 बजे आया था मैंने, 10 बजे तक ट्रेनिंग की, फिर शावर लिया, मैं बैठा हूँ। ये सिटिंग एरिया है जहाँ पे मैं बैठा हूँ। और मैंने भी खाना ऑर्डर किया दोस्तों, जिसके अंदर मैंने बड़ी सारी कॉलीफ्लावर जो है प्लेटर ऑर्डर किया। मैं आपको कैफे दिखाता हूँ, यहाँ पे पीछे इनका कैफे है। तो ये इनका पीछे बैक साइड में ये इनका पूरा का पूरा कैफे बना हुआ है। और ये इनका नया एक पैडल एरिया आ रहा है, यहाँ पे सामने इनका एक पैडल एरिया आ रहा है। और अभी मेरे को जाके होटल चेंज करना है, क्योंकि मैंने सिर्फ ये 3 दिन के लिए होटल बुक किया था। और इतनी दिक्कत दोस्तों मेरे को कहीं नहीं आती होटल बुक करने में, जितनी बाली में आती है। बाली में ना फोटो से कई बार चीज़ें मैच ही नहीं करती हैं। आप जाओगे वहाँ पे देखो छोटी सी बिल्डिंग होगी जिसमें 10 कमरे बने होंगे और कोई वाइब आती नहीं है। छोटा सा पूल तो आपको हर उसमें मिल जाएगा, हर होटल में मिल जाएगा। तो मैंने ना अभी अपना क्या कहते हैं होटल चेंज करना है और ढूंढ रहा हूँ दोस्तों। 3 दिन हो गए, तो स्ट्रेस हुआ पड़ा, चक्कर में ना कोई एक्टिविटी भी नहीं कर पा रहा, कोई माउंटेन नहीं जा रहा, कोई वोल्केनो देखने नहीं जा रहा। कल भी सिर्फ मैं थोड़ी देर के लिए बीच पे गया था। तो मेरे को अभी आज 18 हफ्ते में मैं होटल चेंज कर दूंगा, क्योंकि मैं पूरा 1 महीना रुकने वाला हूँ। इस जिम की मैंने फीस दे दी 1 महीने की, जो कि है ऑलमोस्ट $250 के आसपास है, $250 ऑस्ट्रेलियन लाइक 13-14 हज़ार हो गए दोस्तों। और उसके अलावा मेरी डाइट वाइट का खर्चा मिला के काफ़ी खर्चा है यहाँ पे। वो खाना ऑर्डर किया था, खाना आ गया है, कुछ इस तरह का खाना है दोस्तों। ये है 5 स्क्रैम्बल्ड एग्स और ये है कॉलीफ्लावर प्लेटर जो मैंने ऑर्डर किया था। इसमें एक है पोर्क एग है, एवोकाडो है, ये मैंने आपको बताया था टेम्पे, ये सोयाबीन से बना हुआ है। और ये कैरेट है और ये चिकपीस के ऊपर से वो की हुई है, ड्रेसिंग की हुई है। तो दोस्तों इससे पहले खाना ठंडा हो जाए, खाना खाते हैं। तो दोस्तों मैं आया था फ्यूल डलवाने के लिए, देखना वहाँ पे कहाँ लाइन लगी पड़ी है, वो देखो सामने। तो वो ना स्कूटर की लाइन लगी हुई है, वो है सस्ता और ये है महंगा, यहाँ पे एक ही बंदा है। तो मेरे को कहते सस्ता डलवाना है महंगा डलवाना है।
अगर तुम फ्यूल डाल यार सस्ते महंगे कितना ही महंगा कर लोगे उसको बताओ। वहाँ देखना कितनी लाइन लगी है वो देखो वहाँ पे सामने मेरे पीछे लोग खड़े हैं तो ज़्यादा मैं जूम करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं उसको क्या हो रहा है बंद हो जाती है। हाँ अच्छा इसमें भी दोस्तों वो फंक्शन है जिसमें होता है ना लाइट हो जाए गाड़ी बंद हो जाती है तो स्कूटी में लगा रखे हैं लोग तो अपने बंद हो रही है। तो ये पेट्रोल डाल रहे हैं मेरे को कोई पता नहीं दोस्तों क्या रेट है क्या नहीं है अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं तो इतना बोल रहा है दैट कीपर गो टू दैट लाइन महंगा डलवाना तो यहाँ पे आ मैं तो महंगे डाल दो देखो खाली है स्कूटी में ये देखो एक ही पॉइंट बचा है बस और किसी भी टाइम पे बंद होगी तो जिन्होंने स्कूटी दी है उनको एक भी वर्ड नहीं आता है इंग्लिश का मेरे होटल वालों ने बुक करके दिया मेरे को। दोस्तों अभी मैंने उससे पूछा मैं क्या यार कितना फ़र्क है कहता 2000 का फ़र्क है 2000 का मतलब कहने का दोस्तों कैसे बताऊँ मैं $2 हो गया यार मतलब पता नहीं कितने लीटर के पीछे $2 मतलब मैंने इसको दिए हैं $2.5 दिए हैं मेरे हिसाब से मैंने उसको $2.5 दिए हैं 50 यार फुल कर दी पता नहीं कितने $2.5-3 दिए हैं उसमें पूरी स्कूटी फुल कर तो पता नहीं वो नीचे कितना ही सस्ता होगा अभी वहाँ पे लोग लाइन में खड़े हुए हैं और ऐसा नहीं खाली बादी वाले लोग खड़े हुए हैं दोस्तों गोरे सब खड़े हुए हैं वहाँ पे। दोस्तों फाइनली 3 दिन लगातार धक्के खाने के बाद हमें मिल गया एक बढ़िया सा विला। ये है उसका कुछ मैं फ्रंट दिखाने लगा था मैं फ्रंट दिखा लेता हूँ आपको पहले। इसका नाम है एलेंडा पवेलियन नाम है इसका और ये मतलब सामने रोड है मेन रोड है जहाँ से मैं जिम से आता हूँ और ये एंट्री है यहाँ पे रिसेप्शन थी 2 लड़कियाँ बैठी हुई थी यहाँ पे सामने और मैंने इनसे पूछा मैं क्या रूम अवेलेबल है कहती है रूम दिखा देते हैं। तो मैंने पहले वीकली पूछा तो वीकली था दोस्तों इसने मेरे को चार्ज किया था 3.4 मिलियन वीकली और मतलब पूरे महीने का हो जाएगा ऑलमोस्ट 12-13-14 मिलियन के आसपास हो जाएगा। तो बट मेरे को उन्होंने चार्ज किया है ऑलमोस्ट 11 मिलियन। और ये प्रॉपर्टी दोस्तों ये मेन एंट्रेंस है ये उन्होंने पानी रखा हुआ है और ये ऐसे करके विला है। अभी तो बंद है दोस्तों क्योंकि कल खोलेंगे मेरा भी कल तक होटल बुक है और ये सारी मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। I just have to think like so my luggage will fit here. If you want food something you can tell me I can be cook for you because I have the gathering food. Oh really? I'm the owner of my gathering food like a Moroccan food, couscous, tagine. Oh, okay. If you want order like a pita bread or something healthy food, yeah. Food, salad. Tell me one thing, where can vegetables. You can add it my WhatsApp number. Okay, I get. So you can look at that catalog on the menu over there. I got it. I have smoothie bowl, everything. तो दोस्तों बढ़िया है उस होटल से तो मच बेटर है। ये सामने पूल है और दोस्तों ये है मेरा कमरा ये बेसिकली बेडरूम की विंडो है ये मेरा कमरा है दोस्तों ये देखिए ये कमरा है। तो कल यहाँ पे चेकिंग करेंगे कल आपको थोड़ा सा और दिखा दूंगा। रूम नंबर है इसका 6 ये देखिए रूम नंबर 6 है डिपॉजिट दे दिया बढ़िया हो यार कम से कम बहुत टेंशन नहीं है। पहले मैं सोच रहा था जाके मैं और ऑप्शन देख लूँ तो दोस्तों इसके मैं बताता हूँ इसके मैंने दिए हैं इनको ऑलमोस्ट $1100 ऑस्ट्रेलियन तो ये हो गए 55,000 एक महीने के। मुझे नहीं पता मैं 1 महीना रुकूंगा या नहीं बट मैंने इनको मतलब ऑलमोस्ट 55,000 रुपये दे दिए हैं जिसके अंदर ये टॉयलेटरी वगैरह रिफिल करेंगे। इट्स लाइक ए गेस्ट हाउस ये होटल नहीं है तो इसकी टॉयलेटरी वाला भी थोड़ा कम ही रिफिल करेंगे तो मैं अपने ही टॉयलेट पेपर वगैरह ला के रख लूँगा इनके। पर पानी यहाँ पे 24 घंटे आता है और बिजली का ये कह रहे हैं बिजली का ऑन द टॉप ये टॉपअप होगा मतलब जैसे मैंने इनको $50 दे दिया तो $50 की इलेक्ट्रिसिटी लोड कर दी तो जितना मैं यूज़ करूँगा उतना ही चार्ज करते रहेंगे। तो 55 का मान लो 60,000 लग जाएगा 1 महीने का या 70,000 लग जाएगा। तो बाकी प्रॉपर्टियों के अकॉर्डिंग दोस्तों ये बहुत बढ़िया मिल गया। और ये है अपनी स्कूटी। अच्छा इसका भी एक आपको चीज़ बताता हूँ। तो हुआ क्या ये स्कूटी मेरे को $120-30 में दी थी इन्होंने और बोला था हम अगले दिन चेंज करके आपको पुरानी दे जाएंगे जो सस्ती थी। ये वाली $160 की है ये खटारा सी खटारा तो क्या है मतलब वो बोले नहीं है मेरे को तो किसी एंगल से नहीं लगनी थी। तो अब ये वाली है $160 की और कह रहे थे हम अगले दिन चेंज कर रहे हैं। तीसरा दिन है दोस्तों मेरे को तो चेंज कुछ करके दिया नहीं। प्लस ना मैं कई बार रिकॉर्ड कोशिश करता हूँ भी ये लगा के ना यहाँ पे हैंडल लगाओ तो दोस्तों फ़ोन लगाने के लिए GPS यूज़ करने के लिए भी इसको ऐसे करके रखे ना सीधा रख के भी फ़ोन को सीधा रख के रिकॉर्ड करके कुछ आपको दिखा दूँ। कल मैं रात को कहीं पर गया था बहुत अच्छी मतलब मार्केट बड़ी अच्छी थी पूरी रौनक लगी हुई थी ऐसा लगता था मतलब न्यूयॉर्क साइड के आ गए पूरा बढ़िया वाइब थी। बट वो फ़ोन ही नहीं घूमा और ट्रैफिक इतना होता है प्लस यहाँ पुलिस वाले भी थोड़े ऑस्ट्रेलियन के लिए ना पागल ही होते हैं आजकल कुछ भी देख के उसी टाइम रोक लेते हैं। और दोस्तों यहाँ निकलना ऑस्ट्रेलिया में अपने बता दूँ जितने भी लोग फंसे हुए हैं मैंने किसी को ये नहीं देखा भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उनको निकाल के ऑस्ट्रेलियन जेल में डाल दिया। यहीं पे हैं दोस्तों मोस्टली लोग यहीं पे हैं यहीं जेलों में हैं और मोस्टली लोग ड्रग्स के लिए पकड़े गए हैं जितना मेरे को पता है। एक तो और नमूना था जो कि
हरासमेंट के चक्कर में पकड़ा गया था, जो वीडियो के चक्कर में लोगों को हरास कर रहा था। ऑटो वाले को उसने मारा भी है, वो बड़ा पॉपुलर हुआ था, शायद ऑस्ट्रेलिया वगैरह इन कंट्री में पॉपुलर हुआ था, इंडिया में शायद आपने नहीं देखा हुआ है। बट वो अब जेल से बाहर आ गया है, मुझे नहीं पता कैसे है। वो भी ब्लॉगर था, उस चक्कर में ना लोगों के साथ इतना मजाक करता था, हरास करता था, लोगों को मजाक नहीं करता, हरास करता था। तो कई लोगों को उसने इंजर भी किया, पुलिस वाले के साथ भी उसने मजाक किया उसने, जो इंडोनेशियन पुलिस, देन उन्होंने धर के जेल में अंदर डाल दिया। और ये सुनते सुनते किसी ने दोस्तों ये बेसिकली ऐसे ऑस्ट्रेलियन पुलिस है, इज्जत से बात करती है, फिर लेके जाते हैं, ये पकड़ते हैं इंडियन पुलिस की तरह धार से अंदर, और किसी की नहीं सुनते हैं दोस्तों। एनी वे अब हम होटल चलते हैं, होटल जाके थोड़ा सा काम करते हैं दोस्तों। अब आ गया चेकआउट करने का टाइम। यहाँ से मैं चेकआउट करके जा रहा हूँ नए वाले होटल में, और ये मेरा कुछ सामान है, सामान ही बहुत हो जाता है देखना, इतने सामान के साथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ दोस्तों। ये सारा सामान, ये तीनों बैग इन बैग के अंदर से, जो मैं दोबारा वापस डाल ही नहीं पाया यहाँ पे, मतलब ये तीनों बैग थे ना, इस बैग के अंदर से थोड़ा बहुत उसके अंदर था, बट मेरे से दोबारा फिट ही नहीं कर पाया, फिर मैंने टेम्परेरी ऐसे ही रख लिया। अब मैं इसको दूसरे होटल में, बस यहाँ से 8 मिनट दूर है, मैं टैक्सी बुक कर लेता हूँ, स्कूटर पे तो सारा कुछ आएगा नहीं, और मल्टीपल चक्कर क्या ही मारने। लैपटॉप वाला बैग मैं अपने साथ रखूँगा ये वाला, और टैक्सी बुक करके सारा कुछ टैक्सी में डाल के, और वहाँ पे दूसरे वाले में चेक इन कर लेते हैं। और ये था दोस्तों मेरा होटल का कमरा, दोबारा दिखाता हूँ, खाली कर दिया। तो जैसे कि खाली करने के टाइम पे सारा कुछ, ये सारा जैसे जो क्विल्ट होती है, मैं सारी ऊपर नीचे करके चेक करता हूँ, ताकि क्विल्ट में कुछ फंस ना गया हो या कुछ रह ना गया हो, क्योंकि मोस्टली मेरा क्या सामान होता है, पिल्लो के नीचे या क्विल्ट के नीचे रह जाता है। तो ये वाला कमरा हमने खाली कर दिया दोस्तों। अब नए वाले विला में चलते हैं। तो विला कम थोड़ा लग्जरी सा अपार्टमेंट है, बढ़िया रहेगा, और वो ना मेरे जिम से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट दूर है दोस्तों। और थोड़ी स्ट्रेस भी खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ 3 दिन के लिए था, उनको स्ट्रेस ही था अभी 3 दिन के बाद कहाँ जाना है, क्योंकि होटल पता कैसे मिल रहे थे, अगर तो सस्ते थे तो बहुत बेकार थे। मतलब जैसे इसका बाथरूम नहीं अच्छा, कमरा बहुत अच्छा था, ठीक है, बाथरूम अच्छा दोस्तों, दिखने में शायद अच्छा लग रहा हो, पानी तो नहीं जैसे आता ना, जैसे सिंक में पानी ब्लॉक हो रहा था, और जो शावर में पानी है वो इतने प्रेशर से नहीं आ रहा था, गर्म पानी नहीं आ रहा था, तो ऐसी दिक्कतें आती है, इसलिए बाथरूम अच्छा नहीं था। स्विमिंग पूल दोस्तों आपने देख ही लिया, इसका अच्छा रहा, यहाँ से नहीं दिख पा रहा। तो यहाँ से निकलते हैं दोस्तों। सामने रिसेप्शन में जो लड़की जिसने मेरा चेक इन किया था, आज वही लड़की बैठी हुई है, तो सामने वहाँ पे। और दोस्तों ये है कुछ होटल का व्यू मेरा, बाहर से अच्छा है, नॉट बैड था, जिस रेट पे बुक किया था नॉट बैड था, $70 पर डे पे था, बट वो उससे भी सस्ता है दोस्तों। किराया वो पूरे मंथ के लिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था। अब निकलते हैं यहाँ से दोस्तों। इन्होंने यहाँ पे 2 कुत्ते रखे हुए हैं, इसका नाम है नायला, एक वो छोटे वाला पमेरियन है, उसका नाम है लिली। और इनके पास ये ना इनके ओनर का विला है पीछे, यहाँ पे सारा का सारा ना बैक साइड में यहाँ पे ये विला है, और इसके अंदर 2 और हैं, पर वो सारा दिन भोंगते रहते हैं, कभी भी मैं आऊँ तो उनको मुँह के अंदर ही रखते हैं, छोटे छोटे जब भोंगते इतने ज़्यादा ना। ये देखो ये कितना ऐसे क्वाइट से बैठी रहती है, बहुत ही प्यारी है, बट थोड़ी बुढ़ी हो गई है, और वो भी ऐसे ही है, थोड़ा सा एज्ड हो गया है ये, बट बहुत ही प्यारे हैं दोस्तों। सामान यहाँ पे रखा हुआ है, ये आगे नायला मेरे पास। हेलो नायला। My name is Kutut. Katu, Sammy. Sammy. Nice to meet you. from Australia. Thailand. Sammy. Oh, Thailand? No, I'm from Bali. So guys, प्लेस नाम है ब्लैकलिस्ट, तो यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए आए हैं, और मैं आया हूँ अपने दोस्त के साथ, जो है मुझे मिली है काउच सर्फिंग के थ्रू पे। तो कॉफ़ी दोस्तों ये कुछ इस तरह से बनाते हैं कॉफ़ी, ये देखिए, कॉफ़ी कम और साइंस का एक्सपेरिमेंट ज़्यादा लग रहा है। तो इस तरह से कॉफ़ी धीरे धीरे फिल्टर करके पोर होके कॉफ़ी दोस्तों यही खासियत है। मैं यहाँ पे कॉफ़ी ऑर्डर करने वाला हूँ। ब्लैकलिस्ट बहुत ही फेमस कैफ़े है बाली में, चैंगो में। तो लेट्स ट्राई दोस्तों, कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, देखते हैं क्या मतलब कैसी कॉफ़ी आती है। बट आप खुद देख सकते हैं दोस्तों कितने प्यार से कॉफ़ी बनाई जाती है, इतने स्लो मोशन में, इतने धीरे धीरे कॉफ़ी बनाते हैं ना। कॉफ़ी जब मैं अपनी ऑर्डर करता हूँ फिर आपको दोबारा दिखाता हूँ। दोस्तों कॉफ़ी ऑर्डर किया है, साथ में ये ना एक नोट आया है जिसको बोलते हैं पिच ब्लेंड मॉल्ट एंड चॉकलेट मीडियम बॉडी कैरमल फिनिश। तो ये मीडियम डोज का दोस्तों एक नोट रखा हुआ है, साथ में ना कॉफ़ी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पता नहीं मैं पीने वाला हूँ तो इसके मतलब क्या करने वाला हूँ, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ। नॉर्मली मैंने कभी कॉफ़ी का इतनी इन्फॉर्मेशन कभी मेरे को मिली नहीं है। कोकोनट वाटर ऑर्डर किया तो करी है नहीं हमारे पास, तो दोबारा मैं नहीं मंगाया। इसलिए मेरे दोस्त भी हैं, ये सिर्फ खास मेरे को मिली है, तो मिलने के लिए आई है। और ये मेरे को माउंट बटूर जो है माउंटेन के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करेगी। तो कॉफ़ी ट्राई करते हैं दोस्तों।
बोल सकते हो, आप बोल सकते हो बाली का बालिनीज म्यूजिक। तो आप ध्यान से देखिए इनके हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, जैसे हैमर, लकड़ का हैमर है जैसे, और नीचे जो है मेटल के जो पीतल के रखे हुए हैं उनको बजा रहे हैं ये। तो वहां से निकल के, उस कैफे में से निकल के मैं आ गया था बरावा बीच पे आ गया था। दोस्तों ये देखो, ये है कुछ बरावा बीच का व्यू। ये मैं बाद में बताऊंगा मैं कहाँ पे खड़ा हूँ या फिर मैं कैसे जगह पे, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या चीज़ है, किस गाँव पे मैं खड़ा हूँ। और दोस्तों ये है कुछ बरावा बीच का व्यू। ये बाली का मतलब कुछ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच में से एक ही आता है, बीच बरावा बीच आता है, जो कि चेंगू एरिया के बहुत पास पड़ता है। और दोस्तों ये है कुछ व्यू। दोस्तों इतना शानदार, इतना बढ़िया है ना इस टाइम पे। वो 20 से 22 डिग्री वाला कूल सा वेदर हो रखा है। सामने जो है बालिनीज म्यूजिक चल रहा है वहाँ पे सामने उस जगह पे। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे, ये देखो ये चल रहा है, ये भी बालिनीज वो परफॉर्मेंस चल रही है ये वाली। ये देखो दोस्तों, ये ट्रेडिशनल बालिनीज परफॉर्म कर रहे हैं, आर्ट परफॉर्म कर रहे हैं। और दोस्तों ये बहुत ही कम देखने में मिल रहा है। इनका भी फेस्टिवल था ना कल, तो उसकी वजह से शायद वो भी कंटिन्यू चल रहा है। दोस्तों बड़ा ही अमेजिंग जो होता है ना एक्सपीरियंस होता है इन चीज़ों को देखना, क्योंकि ये एक आर्ट धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और आपको भी पता दोस्तों, आज की मॉडर्नाइज दुनिया में कुछ नहीं बचा, या तो बिल्डिंग बची हुई है या टेक बचा हुआ है। ये चीज़ें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। और ये देखिए दोस्तों सामने कितने लोग बैठे हुए हैं। सामने एक लाभ वीरा करके कुछ जगह है, कैफे बना रखे हैं, और सामने देखिए तो कितने सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सनसेट देखने के लिए। और इस तरफ भी आप देखेंगे तो इन्होंने ना यहाँ पे बार वगैरह बना रखी हैं सबकी सब। ये सिर्फ और सिर्फ सनसेट के लिए ही फेमस है दोस्तों। तो दिन के टाइम में तो मतलब बहुत ही कम होता है लोग यहाँ पे मतलब सन बेथिंग के लिए आए और बैठ के बियर वगैरह पिए। शाम के टाइम में मोस्टली 100% फुल होती हैं। और डेली दोस्तों ये नहीं, फ्राइडे सैटरडे संडे 7 डेज यही माहौल होता है यहाँ पे। और आपको मैं इस तरह का दिखाता हूँ दोस्तों, वो मैं बाद में दिखाता हूँ। बीच आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ। मैंने इतनी कंट्री घूमी है, इतने बीच। ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के बीच माने हुए बीच हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की जो कोरल रीफ है, केन्स की जो दुनिया की सबसे लंबी कोरल रीफ है, वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ें देखी है। तो जहाँ पे दोस्तों मैं खड़ा हूँ, ये एक बहुत बड़ा पत्थर है। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा पत्थर है जो कि समुद्र से कट गया है। ये देखिए, ये समुद्र से कट के इधर आ गया, वरना ये समुद्र मेरे ख्याल से यहाँ तक होता था, वहां तक होता था जहाँ पे शेड्स बने हैं। क्योंकि देखिए ना, दीवार है, ये दीवार है, दीवार के ऊपर कैफेज बने हुए हैं, ठीक है। तो ये पानी पहले वहां तक होता था, पानी जाके पीछे जाके वहां तक चला गया, और जिसकी वजह से ना ये स्टोन अलग हो गया है समुद्र से। तो समुद्र का पानी पीछे रह गया और ये स्टोन बाहर ऐसे ड्राई होकर निकल के आ गया। और अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, इसमें इतने सारे कोरल्स होते हैं ना, जो ये देखिए कितने सारे सी जो क्रीचर्स होते हैं इसमें भरे पड़े हैं। इसमें भी अगर आप देखें, ये देखिए, आपको शायद कैमरे में उतना समझ में नहीं आएगा। तो ये जो चीज होती है दोस्तों, ये कभी भी मेरे को आज तक किसी भी कंट्री के इतने सारे नहीं दिखे दोस्तों, जितनी ये तादाद में यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये सारे जो कोन्स होते हैं ना, आपने कभी बीच पे शेल्फ देखे होंगे, तो ये शेल्फ हैं। और इन शेल्फ के अंदर दोस्तों छोटे छोटे जैसे स्नेल हो गए, छोटे छोटे क्रीचर्स ना इनके अंदर होते हैं। केकड़े भी होते हैं, खाली स्नेल नहीं होते, केकड़े होते हैं, और जिनको मछलियाँ खाती हैं। और इतने सारे हैं दोस्तों, इतने सारे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैंने एक माउंटेन एक कैसे और कितना सा पीस है, उसके अंदर इतने शेल्फ। ये देखना आपको चाहता हूँ सबसे, ये देखो दोस्तों, ये सारे के सारे शेल्फ ड्राई हो चुके हैं, मर चुके हैं, इसमें से जो भी ये थे। और ये सारा का सारा स्टोन ही उनसे भरा हुआ है, सारा का सारा स्टोन उन्हीं से भरा हुआ है। मतलब ये जो माउंटेन सा बना हुआ है पूरा सी शेल से भरा हुआ है, और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है दोस्तों। और व्यू तो इससे जो खतरनाक व्यू मैंने आते देखा नहीं है। तो जैसे कि बालिनी लोग कहते हैं हर जगह को मंदिर बनाते, ये भी माउंटेन में मिला, तो यहाँ पे पूजा करनी शुरू कर दी और ये लगा दिया उन्होंने यहाँ पे। और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे ब्लेसिंग या जो पूजा करते हैं। और पूजा में आपको दिखाता हूँ क्या करते हैं। ये ना आपको हर बालिनीज
आप सुबह सुबह कहीं जाओगे ना, इनके बिजनेस में जाओगे, तो ये क्या करते हैं सुबह ना, जो उनके यहाँ काम करती है मैंने देखा है, ऐसे ना ब्लेसिंग बोलते हैं इसको, ये होता है देखिए, ये लाके ना अपनी दुकान के आगे रख देते हैं, उसके ऊपर से चलते भी रहते हैं स्कूटर भी। और अब इसमें क्या है, एक चिप्स का पैकेट भी रखा हुआ है, एक ऑरेंज या मौसमी रखी हुई है और फूल हैं, बाकी इनके अपने ट्रेडिशन का इनका कुछ होगा। तो ये आपको हर दुकान का सिक्का भी रखा हुआ है, हर दुकान के आगे दोस्तों ये रखा मिल जाएगा, हर बिजनेस में, हर गाड़ी में। तो ये इनका बड़ा ही पुराना ट्रेडिशन है दोस्तों, जो कि बाली में, इंडोनेशिया में हर जगह फॉलो किया जाता है। और दोस्तों इस टाइम पे वेदर इतना अच्छा हो रखा है ना, वरना तो बाली आपको पता गर्मी होती है, बट जनवरी 25 से भी टेम्परेचर था, और अभी इस टाइम तो इतना मतलब जैसे कहते हैं ना, इतना कूल ठंडा वेदर है, 18-20 डिग्री टेम्परेचर है, हवा चल रही है, और ये बीच की लहरें, इतना प्यारा व्यू है दोस्तों। देखो ये देखिए दोस्तों, कुछ आसमान का नज़ारा। और यहाँ से दोस्तों चढ़ के मैं ऊपर आया था, बड़ा ही रिस्की सा एरिया था, स्लिपरी की जगह है ये देखिए, यहाँ से चढ़ के गिरता तो पता, यहाँ से दोस्तों चढ़ के मैं ऊपर आया था इस जगह से। तो थोड़ा अगर आप आए तो ध्यान रखना। बाकी दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं कहीं आगे, चलते हैं देख। दोस्तों ये है कुछ व्यू रात के टाइम का, उसी बीच का। दोस्तों मैं गया ही नहीं यहाँ पे, यहीं पे था, कहीं और गया नहीं, क्योंकि बीच का व्यू या बीच का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा था कि मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। उसके बाद मैं यहीं पे घूम रहा था। और ये देखो दोस्तों, ये भुट्टा बेट है जो अपने इंडिया में मिलता है। दोस्तों रात का टाइम है तो रिकॉर्डिंग थोड़ी मुश्किल होती है, बट जितना मैं दिख सकता हूँ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और ये देखो यहाँ पे म्यूजिकल परफॉर्मेंस चल रही है यहाँ पे, ये भाई साहब परफॉर्म कर रहे हैं रात के टाइम में, और कितने सारे लोग बैठे हैं दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों इन जगहों की यही खास बात है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों ऐसा कोई कल्चर नहीं है, न्यूजीलैंड में ऐसा कोई कल्चर नहीं है कि आप बीच पे बैठे हो और ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर, वरना ऑस्ट्रेलिया में कोई बीच की कमी नहीं है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के बीच मैं कहता हूँ दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचों में से एक होंगे। स्पेशली लोन का बीच है, 12 कोस्टल है, ऐसा क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है दोस्तों, मैं बता नहीं सकता, बिल्कुल ऐसे सफ़ेद चमकीला पानी होता है। पर सिर्फ एक ही कमी है दोस्तों, वहाँ पे ये कल्चर नहीं है, वहाँ पे ये ऐसे शैक नहीं बनी होती हैं, वहाँ बैठ के आप ड्रिंक नहीं कर सकते, और आप ये कह सकते हैं क्लीनिंग के चक्कर मेरे गालो, या वहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है, रात को लोगों के पास टाइम ही नहीं होता। तो मैं आपको बता दूँ, इतना कोई साफ, जिस बीच में भी मैं हूँ जिसका पानी कोई इतना साफ़ नहीं है। हाँ, इनके अगर हम आउटर एरिया आइलैंड वगैरह में जाएँ, वो बीच बहुत साफ़ है। ये वाला बीच तो अगर मैं बोलूँ गोवा के किसी बीच से कंपेरिजन में भी साफ़ नहीं है। जैसे हमारे वहाँ पे कुलंगाटा, मेरे ख्याल नाम थोड़ा मैं शायद गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उससे भी दोस्तों मतलब उसके कंपैरिजन में ये इतना साफ बीच नहीं होगा। ओके सा बीच है, कुछ खास नहीं है, बस वाइब अच्छी है, सनराइज और सनसेट अच्छा होता है, पीछे वाइब ऐसी इन्होंने बना रखी है। दोस्तों जिम से मैं आ गया था, जिम से आके हो गया और हम रेडी हो गए जाने के लिए, और जा रहे हैं खाना खाने के लिए। दोस्तों खाने की ऑप्शन है आज, वैसे तो नॉर्मली जिम में खाता हूँ दोस्तों, ब्रेकफास्ट मेरा हमेशा जिम में होता है, बट बारिश हो रही थी बाहर तो मैं घर आ गया था, और मैंने ये अपार्टमेंट लिया है, सिर्फ ये 5 मिनट दूर है मेरे जिम से, ज़्यादा दूर नहीं है। और खाना खाने के लिए दोस्तों चल रहे हैं वर्ड बाली चेंगू कैफ़े, रेटिंग है 4.6। मैं खुद पहली बार जा रहा हूँ, हेल्दी फूड, सिर्फ हेल्दी फूड मिलता है, क्योंकि मैंने जिम में नहीं खाया तो प्रोटीन में हमेशा जिम से ही ले लेता था। और दूसरा मैंने आपको अपना अपार्टमेंट नहीं दिखाया जो मैंने नए वाला ले लिया है दोस्तों। ये है कुछ अपार्टमेंट, एंट्री में बाहर से दिखा नहीं पा रहा क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो ये मेरा सारा सामान पड़ा है, ये बेड है, ये बाहर का व्यू है दोस्तों, ये है पूल। बाहर का मैं बाहर से दिखा देता हूँ, छोड़ो आपको बारिश हो रही है दिखा दूंगा, बट ये वार्डरोब है, ये आपका दोस्त सैमी, ये मेरा है बाथरूम है दोस्तों। तो दोस्तों अपार्टमेंट है एक नंबर, पूरा ऐसे लग रहा है वन बेडरूम जैसा स्टूडियो होता है ना, इतना बड़ा अपार्टमेंट है। और दोस्तों ये है पूरा, ये लॉबी एरिया, मतलब लॉबी है बोल लो, लाउंज बोल लो। और ये कपड़े दोस्तों क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, ये सारा सामान है, ये छोटा सा इन्होंने फ्रिज दिया हुआ है, टीवी है। और दोस्तों इसका मैं आपको बताया था 60,000 रुपये मैं दे रहा हूँ इस अपार्टमेंट के। और ये वाला अपार्टमेंट का इसमें बिजली इंक्लूड नहीं है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी में अलग से पे कर रहा हूँ इसकी। और दूसरी बात, इसमें जो टॉयलेट रोल वगैरह हैं, जैसे और एक्सेसरीज हैं टॉयलेट जो होटल में फ्री होती है, वो भी इंक्लूडेड नहीं है। वन टाइम इन्होंने डाल दी थी, वन टाइम इन्होंने रख दिया था, और अब मैं अपनी मंगवाऊंगा उस लड़की से जो बाहर लड़की काम करती है, उसने मेरे को बोला था मैं आपको जो भी चाहिए मैं ला के दे दूंगी। और बाहर का दोस्तों व्यू कुछ इस तरह से, ये देखिए ये है बाहर से मेरा विला का व्यू। ये सबसे पहला विला मेरा ही है, सामने ये पूल है, मैं जिम से आके मैंने पूल में वो लिया था, शावर लिया था। अभी बारिश हो रही तो सारा इन्होंने उठा रखा है, सारा का सारा सामान ना उठा के बंद करके रखा पड़ा है।
और मेन एंट्री दोस्तों बस यहीं से मेन एंट्री है, सामने से मेन एंट्री है, सामने वो मेन रोड है इनकी। तो और ये इन्होंने कुछ पाने के लिए सिस्टम रखा हुआ है यहाँ पे। ये इसके ऊपर जाके थोड़े से इनके अपार्टमेंट है। पूरी प्रॉपर्टी दोस्तों कुछ इस तरह से देखें। सॉरी, कोई बैठा हुआ है, मतलब ये बाहर विंडो से आधा लटका हुआ है, गिरा तो ध्यान से नीचे बजेगा। दिखा देता हूँ भी चल के पीछे। और दोस्तों ये इनका कैफ़े तैयार हो रहा है, ये इनका रेस्टोरेंट बन रहा है यहाँ पे, नई प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल। और वो मेरा स्कूटर खड़ा हुआ सामने जो मैंने रेंट पे लिया हुआ है $150 पे ऑलमोस्ट। और दोस्तों अब चलते हैं खाना खाने के लिए। वो देखो दोस्तों सामने बैठा हुआ है, अगर गिरा वो देखो, गिरा तो सीधा कैफ़े आ गए। कैफ़े आके मैंने किया ऑर्डर, खाना ऑर्डर किया खाने के नाम पे। ज़्यादा कुछ नहीं, वेजिटेरियन ट्यूसडे है, अंडे का नहीं खा सकता मैं। तो दोस्तों मैंने किया ऑर्डर ये वाला एक एशियन बोल है, और एक इनके पास ये था थॉमस बार एंड सिग्नेचर डिश है। तीसरी है इनके पास मशरूम स्ट्रोगनॉफ करके है कुछ, ये मशरूम से बना हुआ है, और साथ में इसमें है कुछ वो है बकवीट आटे से बना हुआ है, तो हेल्दी है। और दोस्तों सारा कैफे खाली पड़ा है क्योंकि बारिश हो रही है बाहर। मोस्टली खाना जैसे जहाँ पे मैं रुका था वहाँ पे भी मोस्टली खाना जो था ना वहाँ पे लोग ऑर्डर ही कर रहे थे। रात को जैसे मैंने भी खाना ऑर्डर किया था मैं क्या नहीं। कल से बारिश हो रही है तकरीबन 4 बजे से, और आगे 10 दिन का वेदर जो है 8 से 10 दिन जितना भी आईफोन दिखाता है पूरा 90% बारिश दिखा रहा है। और ये कुछ इनका कैफ़े है दोस्तों। पहले तो मैं वापस जाने लगा था कैफ़े देख के, ये वो बार मेरा स्कूटर खड़ा हुआ वहाँ पे वो वाला, और एक ही लड़की बैठी हुई है पूरे कैफ़े में, ऊपर का एरिया भी सारा खाली है। पहले मैं वापस जाने लगा था, बट मैंने कुछ सोचा मैं कि यार वेदर भी वैसे कोई नहीं आ रहा, और 4 लोग काउंटर पे खड़े मेरी तरफ देख रहे जब मैं स्कूटर लगाना। अरे चलते हैं अंदर, क्या ही होगा, खाना अच्छा हुआ तो ठीक है, वरना जाके छोड़ के कहीं और जाके खा लेंगे। इनके पास रैफ कॉफ़ी है, इसमें हलवा ब्लू लेवेंडर, ये देखिए हलवा ब्लू लेवेंडर, इंडियन मसाला स्पाइसेस, पीनट बटर की कॉफ़ी मैंने पहली बार देखी है, पिस्ताचियो मिंट। उसको मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। मैं ना ये मेन्यू मेरे सामने पड़ा, दोस्तों पिक्चर देखो कितनी बढ़िया यार, नहीं यार ये खाने की फोटो देखना है ना, मतलब ये देखो दोस्तों यार, ये देख के खाने का दिल करता है। छोटे से टमाटर रखे हुए हैं, और ये पता नहीं बीन्स है, और ये कस्टर्ड है, और ये पाइनएप्पल्स के सॉरी ये पत्ता गोभी नहीं है क्या, लेटस के पत्ते हैं, और बीच में दोस्तों ये सार्डो ब्रेड है, और साथ में ये वाइट वाली रेडिश है दोस्तों। और ये देखो फूल रखा हुआ है जैस्मिन का बढ़िया सा, नीचे कैबेज रखी हुई है लाल वाली। तो दोस्तों इसको खाने देख के खाने का दिल कर रहा है मेरा, देखना यार। The tea is interesting. दोस्तों मैं पूछ रहा हूँ कौन सी है, उसके पास बड़ी केटल है, केटल में से डाल दी है, फिर उसको पानी में डाल दी है। This one? The citrus is the citrus. It should also good. So which one do you think is good? The one that has lemon. Citrus, but flavors, yeah? It's mixed. Oh, it has everything. Oh, I missed out of the coffee. So, okay. And how much for this one? This one. That's it. Oh, yes. Same price. Tomorrow morning will come in. Oh, we'll try. Sure. Because I already ordered the coffee. Coffee for me, but let me Looks see. good, right? I just stay here like 11 I'll 4 minutes away from here. Uh-huh. I'm here in Bali for a month. So I will come 3 days in a row before I hold you. Sure. Okay. I'll wait for you then. Thank you very much. Thank you. You're welcome. दोस्तों ये आ गई अपनी कॉफी। Is it the brown sugar? That's the brown sugar. Thank you very much. Thank you. दोस्तों इसमें मैं फिर शुगर दिखाता हूँ आपको ना। ये शुगर देखो दोस्तों, ये ना ये होती है दोस्तों प्योर ब्राउन शुगर। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये मैंने मुझसे पहले भी मैंने पूछा था किसी से, ये देखो जो अपने वहाँ की शुगर आ रही है ना, ब्राउन शुगर आती है, उसमें मिक्सिंग होती है। तो ब्राउन शुगर प्योर ब्राउन शुगर ये कुछ सही नहीं है। और एक नई शुगर है दोस्तों, अगर आप ज़्यादा हेल्थी ऑप्शन में आप जाते हो, कोकोनट शुगर करके एक ऑप्शन है जो कोकोनट से बनती है। दोस्तों खाना आ गया है बिल्कुल फ्रेश, और ये राइस है दोस्तों, ये कुछ टमाटोज का कुछ है, एवोकाडो है दोस्तों, पम्पकिन है, रेड कैबेज है, टोफू है दोस्तों, और ये मुझे पता नहीं क्या है, खा के पता लग जाए क्या है। और दोस्तों एक बार बता रहा हूँ मैं, इन्होंने ये पानी दिया है, ट्रस्ट मी आज तक का बेस्ट पानी है दोस्तों। इससे ये इन्फ्यूज वाटर जो आपको हर जगह मिल जाता है, बट उसमें ना टेस्ट नहीं आता इतना सुकून भरी, जैसे खीरा बोलते हैं, इतना बढ़िया टेस्ट आ रहा है इस पानी का दोस्तों। और मैंने उसको बोला, वैसे मजाक में बोला, मैं क्या बोतल में भर के दे दी, कहते सर दे दो, मैं भर के दे देती। और इसको बनाने में अच्छा लगती है, मतलब कुकुम्बर डाला, लाइम या लेमन डाला होता है, टेस्ट
तुम्हारा रिफ्रेशिंग टेस्ट है दोस्तों और फिलहाल ये खाना ट्राई करते हो